हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आरआरबी जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, या तो आने वाले समय में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके यानी जीके और जीएस आता है, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जीके और जीएस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जीके का किसी का बैच ले रखा है, किसी का कोर्स ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी के बैच के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा वो सब एकदम फ्री होगा। A to Z जो भी इसमें बात करूँगा, ना तो किसी के बैच के बारे में बात करूँगा कि आपको ये लेना चाहिए, आपको वो लेना चाहिए, एकदम फ्री, जो यूट्यूब पर आपको एकदम आसानी से मिल जाए, और उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा जो भी चीज़ एकदम फ्री मिल जाए। और मैंने भी कभी आज तक कभी किसी बैच से नहीं पढ़ाना, तो किसी का कोर्स लिया, जो भी करा एकदम फ्री में करा और यूट्यूब से ही करा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके और जीएस कैसे तैयार करें हर एग्ज़ाम के लिए, ताकि हमारा एक बार तैयार करने से हमारा हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हर एग्ज़ाम में हमारा काम आ जाए, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप जो समय देने वाले हैं, इससे श्योर हो जाइए कि आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो बता दूँ कि जीके और जीएस में होता क्या है। सबसे पहली बात, जो जीके और जीएस में सब्जेक्ट होता है, जो नॉर्मली सब में होता है, वो होता है संविधान यानी पॉलिटी, एक तो होता है हिस्ट्री यानी इतिहास, दूसरा होता है भूगोल यानी जियोग्राफी, तीसरा होता है स्टैटिक में सब कुछ आ जाता है जो भी इन सब को छोड़ के होता है। उसके बाद इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, उसके बाद विज्ञान और करंट अफेयर। तो मेरे हिसाब से जीके और जीएस में लगभग इतने ही चीज़ें होती हैं। इससे बाहर अगर कुछ होता भी होगा तो मुझे शायद नहीं पता, लेकिन जीके और जीएस में इतनी चीज़ें होती हैं। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपके जीके और जीएस पे आपका कमांड हो गया। तो हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको करनी कहाँ से हैं। तो इससे पहले भी मैंने कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम को लेकर आपको तैयारी नहीं करना चाहिए। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हर सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे अगर आपको संविधान पढ़ना है, तो ये नहीं कि मुझे यूपी पुलिस के लिए संविधान पढ़ना है, मुझे आरपीएफ के लिए संविधान पढ़ना है, एनटीपीसी के लिए संविधान पढ़ना है, एसएससी के लिए संविधान पढ़ना है। नहीं, आपको पूरा संविधान बस तैयार करना है। आपको संविधान तैयार करना मतलब आप सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो आप फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका अपने आप कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपी पुलिस में जो हमारा जीके आता है वो 38 क्वेश्चन आता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा यूपी जीके स्पेशल जो होता है वो अलग आ जाता है, बाकी सब कुछ जीके सेम रहता है। जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, आरपीएफ एसआई में 35 क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आते हैं, और एनटीपीसी का जो दूसरा पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। ऐसे ही ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब हर एग्जाम, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो रेलवे के एग्ज़ाम में जीके का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो आरपीएफ का हो, एसआई का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का, किसी का भी हो। हर एग्ज़ाम में जीके का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा नहीं है कि अब अगर आप ऊपर से पढ़ लेंगे आज के समय में तो काम नहीं चलने वाला है। आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी होगी, एकदम पूरा डीप में पढ़ना होगा, A to Z पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप बस ऊपर पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन भी नहीं बनता, आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मैं आप सब उससे पहले मैं बता दूं आपको, उससे एक चीज़ इसमें और जोड़ देना चाहिए। एक चीज़ और होता है, एक होता है मैप। इसमें एक चीज़ जीके और जीएस में एक चीज़ और होता है, मैप। तो मैं बता दूं कि मैंने कल एक मारा था आरपीएफ एसआई का मॉक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया था, और एक एनटीपीसी का सेट लगाया था, ये देखने के लिए कि जीके आता कहाँ से है। क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितना आता है। तो मैंने आरपीएफ एसआई का टेस्ट लगाया था, तो उसमें मेरे 120 में से 91 नंबर आए काट पीट के। मेरे 96 सही हुए, लेकिन काट पीट के 91 आए। तो उससे बात कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नंबर अभी बढ़ेगा। अभी तो ये पहला टेस्ट था। तो उसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन देखा। मैंने मैप का क्लास, यहाँ पे मैंने मैप क्यों लिख रखा है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। अगर आप ये मैप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा। जो मैप का क्लास है, ये मैप की क्लास से ही हो जाएगा। जो खान सर ने पढ़ा रखा है मैप का क्लास, अगर आपने वो किया होगा तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैप का ही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ये भी पता है, ये भी मैप का ही सवाल है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ
कि जब मैं कहा था कि मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप में से कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैप क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये कहाँ आता है, ये कौन से सिलेबस में आता है। तो मैं वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये भी मैप का ही सवाल है। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है। ये हालांकि जियोग्राफी का है, लेकिन मैप में भी ये पढ़ लेंगे। मॉरिशस, मासिनराम। ये क्वेश्चन है कि वह घटना जिसमें पेरू की तटीय क्षेत्र गर्म समुद्री लहरों से आती है। ये मैप अगर आप पढ़ेंगे खान सर से तो उसमें उन्होंने पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बोली। ये भी मैप का ही सवाल है, हालांकि है भूगोल का, लेकिन मैप में आ जाएगा। आप मैप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। बस उसके बाद मैंने एनटीपीसी का भी सेट लगाया, तो उसमें मेरे 84 नंबर आए। 100 में तो 84 आए, 88 सही थे और 12 गलत थे। तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट मैंने लगाया था। तो उसमें देखिए ये है गोबी मरुस्थल, ये मैप का सवाल है, किस महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद ये है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ये मैप पढ़ेंगे तो इसमें बिम्स्टेक के बारे में सर पढ़ा देंगे। उसके बाद ये सवाल, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमिबद्ध नहीं हैं। तो ये पराग्वे और बोलीविया इसका सही आंसर है। अगर आप मैप पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन से ऐसे देश हैं जो समुद्र से सीमा नहीं साझा करते हैं। तो ये बताने का मेरा बस एक मकसद है कि आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैप पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट को हमें कहाँ से और कैसे फ्री में करना है। तो सबसे पहले बात आती है मैप की। तो मैप मुझे लगता है कि सबसे अच्छा खान सर ही पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो मैप की पूरी वीडियो है वो यूट्यूब पे एकदम फ्री में पड़ी हुई है। सारा मैप का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बस आपको डालना है मैप बाय खान सर, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा और आपको अपना वहाँ से कवर कर लेना है। आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस एक एटलस की अपने लिए बुक लेनी होगी, खान सर की एटलस की बुक आपको ये लेना होगा और ये यूट्यूब से मैप की क्लास ले सकते हैं, एकदम फ्री है। आपको कोई बैच भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लोग इन खान सर का जो मैप का क्लास है वो इनके एप्लीकेशन पे बैच खरीद के पढ़ते हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी आपको एकदम फ्री मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो हमारा मैप यहाँ से हो गया। और अगर मैप के नोट्स आपको चाहिए तो ये बाज़ार में मिल जाएगा या तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। मैप हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद संविधान की हम बात करें तो संविधान भी मैं खान सर से ही सजेस्ट करूंगा। हालांकि टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग हैं जो सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं फ्री में बता रहा हूँ। तो फ्री में यूट्यूब पे खान सर का पूरा पॉलिटी का जो संविधान का क्लास है पूरा आप डालेंगे यूट्यूब पे, आप डालेंगे पॉलिटी बाय खान सर तो पूरा प्लेलिस्ट खान सर का खुल के आ जाएगा। आप वहाँ से एक एक करके 60 से 70 वीडियो हैं, लगभग 2 महीने का क्लास है। आप एक एक क्लास करके ख़त्म कर सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं खान सर। मैंने लगभग इनकी 50 के करीब में मैंने क्लास कर ली है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप फ्री में यहाँ से कर सकते हैं संविधान को। और इनके नोट्स भी बाज़ार में मिल जाएंगे, 120 रुपये के साथ मिलेंगे। आपको क्या करना है, कोई बैच नहीं लेना है, बस इनके नोट्स ले लीजिए और यूट्यूब से फ्री में इनकी क्लास कर लीजिए। आपका संविधान एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, यकीन मानिए। उसके बाद इतिहास में आपको क्या करना है, देखिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, 2 से ढाई महीने आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और वैसे भी आपके एग्जाम में अभी टाइम है, तो 2 से ढाई महीने अगर आप टाइम देते हैं तो ये पूरे जीके के सिलेबस को एकदम बेसिक से लेके एकदम अंत तक, मतलब यहाँ से लेके जो बोलते हैं कि पूरा सिलेबस वो पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इतिहास में आपको क्या करना है ये भी मैं सजेस्ट करूंगा खान सर से ही। हालांकि ये आपको अगर कोई और टीचर अच्छा लगता है तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फ्री की बात कर रहा हूँ तो इनकी ये वीडियो भी पूरी यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी खान सर की इतिहास की। आपको बस डालना है हिस्ट्री बाय खान सर प्लेलिस्ट, पूरा यूट्यूब पे खुल के आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके नोट्स की। तो इनके नोट्स बाज़ार में आपको मिल जाएंगे 100-150 में, 100-150 के अंदर में ही मिल जाएगा, या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी मिल जाएगा। तो इनके बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लोग इनके बैच लेकर सर का पढ़ते हैं, लेकिन आप चाहो तो बैच नहीं ले सकते, बस बैच का पैसा आप नोट्स में लगा सकते हो। नोट्स ले लेंगे 100 रुपये का और इनके क्लास यूट्यूब से एक एक करके डेली आप पढ़ सकते हैं। फिर जियोग्राफी में बात करूँ तो जियोग्राफी में 2 सेक्शन होता है, एक तो वर्ल्ड इतिहास, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक तो इंडियन ज्योग्राफी। तो एक होता है भारत का भूगोल, एक होता है विश्व का भूगोल। एक होता है भारत का भूगोल, एक होता है विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल तो मैं जो टारगेट विद आलोक चैनल है उस पर आलोक सर पढ़ाते हैं, बहुत ज़ोरदार पढ़ाया उन्होंने। आप लोग एक बार उन्हें देखिएगा, या तो उनसे कर सकते हैं, उनका भी फ्री है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा हाथ से, या तो आप खान सर से कर सकते हैं। तो खान सर का विश्व भूगोल बहुत ज़ोरदार है, ये भी यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा और इनके नोट्स आपको बाज़ार में मिल ही जाएंगे।
उसके बाद स्टैटिक में हम बात करें तो स्टैटिक में जो रोजगार विद अंकित की स्टैटिक में जो बुक है, जो स्टैटिक की बुक है वो जोरदार है, वो बेस्ट है स्टैटिक के लिए। और स्टैटिक आपका कैसे तैयार होगा, स्टैटिक तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जो जीके के स्टैटिक के पोर्शन होंगे, स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे, वो आपसे गलत होंगे या तो सही होंगे। तो जब आपकी उनसे मुलाकात होगी कि आपको एक रफ बनाना होगा, एक कॉपी बनानी होगी, स्टैटिक के जितने भी आपको प्रश्न मिले आपको उस कॉपी में उस स्टैटिक के प्रश्न को लिख लेना है, उसके आंसर को लिख लेना है, उसके आसपास के चीज़ों को लिख लेना है। ऐसे करते करते आपका इतने ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपके स्टैटिक अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो स्टैटिक तैयार करने का अच्छा तरीका है सेल्फ स्टडी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और किसी एक बुक से। जो बुक है RWA की वो अच्छी है। स्टैटिक का कोई स्पेशल वीडियो नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बस यही है, एक बुक आपको लेनी पड़ेगी और जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे स्टैटिक से, जितना आपको मुलाकात होगी स्टैटिक क्वेश्चन से, उतना ही आपका स्टैटिक तैयार होता चला जाएगा। उसके बाद इकॉनमी में बात कर लूँ तो इकॉनमी भी मैं खान सर को ही सजेस्ट करूँगा क्योंकि इन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये मस्त पढ़ाते हैं। तो आप खान सर से यूट्यूब पे इनका फ्री मिल जाएगा। अब बात आती है कि रेलवे में भी विज्ञान भी आता है, तो साइंस का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, केवल मैंने साइंस फिजिक्स का मैं बता सकता हूँ। फिजिक्स खान सर से आप कर सकते हैं, ये भी यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर बहुत सारे चैनल हैं लेकिन मैं फॉलो करता हूँ कुमार गौरव सर को जो उत्कर्ष चैनल पे पढ़ाते हैं, और एक सर हैं सोनवीर सर जो रोजगार विद अंकित पे पढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सोनवीर सर से कर सकते हैं या तो गौरव सर से कर सकते हैं। इसमें ये स्टैटिक भी करा देते हैं, रिवीजन भी करा देते हैं, जीके का क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो ये है हमारा पूरा जीके और जीएस का पोर्शन। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इससे बाहर आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बार पूरा अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जीके नहीं तैयार हो रहा है, जीएस नहीं तैयार हो रहा है। आप पहले एक बार किसी भी टीचर से, आपको जिस टीचर का आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से आपने बैच ले रखा है या तो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। और ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता कि यहाँ पे जो मैंने बताया है वो गलत है, एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा। आपको एक बार पूरा अपना जीके का सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। जब तक आप नहीं करेंगे आपको 2 से 2.5 महीने, 2 से 3 महीने मान लीजिए, अगर आप एक बार दे देते हैं अपने जीके को तो आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले एक बार आप तैयार तो करिए, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट तो करिए, पूरी पॉलिटी एक बार ख़त्म तो करिए, इतिहास पूरा ख़त्म करिए, फिर ज्योग्राफी पूरा ख़त्म करिए, स्टैटिक तो आपका हो ही जाएगा। पूरा ये ख़त्म तो करिए, तब तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारा फ्री है। बाकी आप लोगों की इच्छा, यहाँ पे ना तो कोई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ना तो कुछ कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रेलवे का एग्जाम देंगे, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी भी जून में आएगा तो उसका भी फॉर्म भरेंगे ही। तो भाई उसमें जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, और जीके अच्छा होगा तभी जब आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करें, यानी पूरा इतिहास पढ़ लें, पूरा संविधान पढ़ लें, मतलब पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार होगा तभी आपका जीके अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि बस आप ऊपर ऊपर पढ़ लें तो आपका जीके अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा भाई, आप बात मान लो, नहीं होगा। तो यार यहाँ पे मैंने बस अपने हिसाब से चीज़ें बताई हैं। अगर ये किसी को बुरी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो तो माफ़ कर देना। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मैंने उन लोगों को बताया है जिनके पास कोई बैच नहीं है, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा आपको ख़त्म करना पड़ेगा नोट से लेने के लिए, बाकी आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है। और एक बात, अगर मेरे वजह से किसी एक लोग को भी फ़ायदा होता है तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। ये मैं अपने लिए तो किया नहीं हूँ, जो भी मैंने बताया ये अपने लिए नहीं बताया, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके उसलिए बताया हूँ। और रही बात सिलेक्शन की, कि मेरे बताने से या आपके कहने से सिलेक्शन नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा भाई। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा नहीं होगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। किसी के बताने से या किसी के गाइड करने से कुछ नहीं होता, बात होती है अपने मेहनत की, आप कितना मेहनत करते हैं। तो बस यही है, अगर कुछ भी गलती हुई तो एक बार और फिर से माफ़ कर देना। बाकी आप लोगों की इच्छा, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। तो आप लोगों से यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी खान सर के नोट्स नहीं खरीद सकते हैं तो मेरे पास खान सर के नोट्स हैं, जिसके PDF बना के मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पे। आप जब तक इनका नोट्स नहीं खरीद सकते हैं तब तक आप क्लास देखिए, उस PDF से रोज़ रिवीजन करिए। मैंने पूरा PDF टेलीग्राम पे डाल रखा है, मैप का पूरा PDF, संविधान का पूरा PDF और इतिहास का पूरा PDF मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है लर्निंग इज टारगेट। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आप नहीं ले लेते हैं इनका नोट्स, क्योंकि आप पैसा भी होना ज़रूरी है, तब तक आप PDF से रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है।